आइए हम चैप्टर नंबर 5 वर्ब का अध्ययन करते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया, शब्दों का एक समूह जो अपना पूरा अर्थ दे सके वाक्य कहलाता है। जैसे डॉग्स बार्क अर्थात कुत्ते भौंकते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अर्थात काम का करने वाला, जैसे डॉग्स। नंबर 2 प्रेडिकेट विधेय, यह सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य को बताया जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यह एक शब्द भी हो सकता है और अनेक शब्द भी। इसमें एक शब्द प्रमुख होता है जिसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता और जो किसी काम का करना या होना बतलाता है। यही शब्द क्रिया या वर्ब कहलाता है। वह शब्द जो यह बताता है कि क्या काम किया गया है ऑब्जेक्ट या कर्म कहलाता है। जैसे राम किल्ड ए स्नेक। इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और स्नेक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पता चलाने के लिए वर्ब के पूर्व कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं। इसके उत्तर में सब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा। द इंकपॉट फेल डाउन, आई वेंट टू दिल्ली। इन वाक्यों में मोहन, इंकपॉट और आई सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए वर्ब के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर में जो शब्द आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन गेव मी ए बुक, मोहन ने मुझे एक किताब दिया। तो इस वाक्य में मी और बुक ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंग्रेजी में वर्ब्स 4 प्रकार की होती हैं। पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। जब क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो और ऑब्जेक्ट के बिना ही उसका अर्थ पूर्ण हो तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे द बॉय जंप्ड, शीला स्लीप्स, बर्ड्स फ्लाई, वी वॉक। वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर ना मिले तो वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में केवल वर्ब से ही अर्थ पूरा ना होता हो तथा अन्य शब्दों की भी आवश्यकता होती है, वे ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि सकर्मक क्रिया होती हैं। अर्थ पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, बॉयज़ फ्लाई ए काइट। यहाँ पर देखिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। यदि हम इसमें सिर्फ इतना लिखते सीता सिंग्स तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता। चूँकि यहाँ पर हमने ए सॉन्ग जोड़कर इसको और डिफाइन किया, इट मीन्स सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसलिए यहाँ पर यह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वर्ब से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और इसके उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। कई बार वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट से अर्थ पूरा नहीं होता, अर्थ पूरा करने के लिए एक अन्य ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई ब्रदर गेव मी ए बुक, मेरे भाई ने मुझे एक किताब दिया। इस वाक्य में मी तथा ए बुक दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। जो वर्ब्स अपना पूरा अर्थ नहीं देती बल्कि उनका
अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है वे लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। ये टू बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर होती हैं। ये अकेली ही वाक्य में प्रयुक्त होती हैं। लिंकिंग वर्ब के पश्चात कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक आता है, ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे ही इज़ ए बॉय। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। जो वर्ब्स टेंस बनाने में प्रयुक्त होती हैं वे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ये वर्ब्स पूर्ण वर्ब के साथ और टेंस को पूरा करने में सहायता करती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, बी, बीन, बीइंग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फॉर्म्स अवस्था या रूप की दृष्टि से वर्ब दो प्रकार की होती है। पहला वीक वर्ब, दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक वर्ब की दूसरी और तीसरी अवस्था बनाने के लिए वर्ब के अंत में डी, ईडी या टी जोड़ना पड़ता है। जैसे वॉक, वॉक्ड, लव, लव्ड, स्पेंड, स्पेंट आदि। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की दूसरी और तीसरी अवस्था बनाने के लिए उनका रूप बदलना पड़ता है। जैसे कम, केम, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन आदि। मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट एंड सेकेंड फॉर्म को पास्ट एंड थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे अराइज, एरोज, एराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन, बियर, बोर, बोर, बॉर्न। इस प्रकार आपके ये कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ये हैं आपके कुछ। और यहाँ पर आपके हैं कुछ सम वीक वर्ब्स। जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, से, सैड, सैड, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और उसी तरह कुछ वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म्स एक सी ही रहती हैं। जैसे बेट, 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 कट, 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 कास्ट, 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 हिट, 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 लेट, 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 पुट, 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 रीड, 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 सेट, 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 शट, 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 स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर वर्ब कंप्लीट होता है। आप लोग इसे पढ़ें और इसका अध्ययन करें।